गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में। परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लगातार वचन की विशेषताओं को सीख रहे हैं। हमने सीखा कि वचन से विश्वास आता है, वचन से उद्धार आता है, वचन से आजादी आती है। और आज हम चौथी बात परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। हालेलुया। हम आत्मिक प्राणी हैं, हम शारीरिक नहीं। हालेलुया। हम शरीर का ध्यान रखें क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। प्रभु हमें अच्छे अच्छे भोजन से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। इसके साथ साथ उसने ना केवल हमारे शरीर का उद्धार किया, उसने ना केवल हमारे मनों का हालेलुया चिंताओं को दूर करके, हमारे खेदित मनों को चंगा करके, हमारे विचारों का, हमारे मन का, हमारी भावनाओं का उद्धार किया, बल्कि उसने हालेलुया हमारी आत्मा का उद्धार किया। हालेलुया। वो हमारी आत्मा को बचाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम एक आत्मिक प्राणी हैं, हमने आत्मा में नया जन्म प्राप्त किया है और हमारी आत्मा को एक आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। हालेलुया। और वो आत्मिक भोजन और कुछ नहीं, हमारी आत्मा के लिए वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। 31,173 डिशेज हैं यहाँ पर, आपकी आत्मा को आप खिला सकते हैं। 31,173 वचनों में 31,173 डिशेज हैं, खाने की मेन्यू है, आप जो चाहे वो खिला सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया मत्ती को और मत्ती ने लिखे वो वचन और तैयार है वो भोजन हमारे लिए। पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया पौलुस को और पौलुस ने आत्मा से प्रेरित होकर हमारे लिए एक आत्मिक भोजन तैयार किया है। हालेलुया। अलग अलग शेफ को, अलग अलग कुक को पवित्र आत्मा ने यूज किया है, लेकिन दिया गया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, आत्मा के द्वारा यह आत्मिक भोजन हमें दिया गया है। ये आत्मिक वचन है। हालेलुया। हमारी आत्मा के लिए। ओ ग्लोरी, थैंक यू जीसस। और इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसके बिना हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, इसके बिना हम अपने जीवन में हालेलुया आगे नहीं बढ़ सकते। हमें प्रभु के वचन की जरूरत है, हमें प्रभु के वचन की जरूरत है। हमारा आत्मिक भोजन है। मत्ती 4:4 में लिखा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, हालेलुया, पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मौजूद है हमारी आत्मा के लिए। हालेलुया। ये मौजूद है। मैंने कहा ये आपके मुंह में होना चाहिए, ये आपके हृदय में होना चाहिए, ये आपकी आत्मा में होना चाहिए। हालेलुया। ये आपकी आंखों में, आपके कानों में होना चाहिए, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, ये आपके विचारों में होना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस वचन पर चलिए। ये वचन सामर्थी बनाएगा आपको और तैयार करेगा उस हर एक भले काम के लिए जो परमेश्वर आपके द्वारा लेना चाहता है। हालेलुया। ये हमारा आत्मिक भोजन है जिसके द्वारा हम तैयार होकर आत्माओं को जीत सकते हैं और प्रभु के राज्य में हम इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। ये हमें ताकत देता है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए इसको पढ़ें। हालेलुया। इट इज अ बेस्ट सप्लीमेंट। आमीन। हालेलुया। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस प्रकार हम वचन के द्वारा एक आत्मिक भोजन को प्राप्त कर सकते हैं? किस प्रकार हम वचन के द्वारा एक आत्मिक भोजन को प्राप्त कर सकते हैं? जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।